दोस्तों वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास भी इस कंपनी का इस ब्रांड का एसी रिमोट है और अगर आप भी उसके बटन्स के फंक्शंस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि किस बटन का क्या मतलब होता है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है। अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सारे के सारे फंक्शंस। दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है ये एसी का रिमोट। और अगर इसके बटन्स की बात करें, सबसे ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है ये इस तरीके का डिस्प्ले। ऑन ऑफ करने के लिए आपको इसको कुछ इस तरीके से, आप ये जो बीच में सेंटर में बटन आपको दिख जाता है ऑन ऑफ का, इसको आप एक बारी प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा, एक बारी प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो एक बारी कर लेते हैं इसको ऑन। एक एक करके इसके बटन्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला बटन आपको मिल जाता है सुपर कूल का बटन। सुपर कूल के बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो सुपर कूल का बटन का यूज़ क्या होता है? सुपर कूल के बटन का यूज़ ये होता है, आप देखेंगे यहाँ पे जब मैंने इसे प्रेस किया तो यहाँ पे एक आइकन बन जाता है सुपर कूल का। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से आते हैं और हम चाहते हैं कि कमरा एकदम से हमें ठंडा मिले। हम ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते कि एसी कूल करें कमरे को, हम चाहते हैं कि एकदम से कमरा ठंडा हो जाए। तो उस केस में हम सुपर कूल के बटन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एसी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है, कमरे को एकदम से ठंडा कर देता है। हालांकि इस बटन को जब आप यूज़ करते हैं तो एसी चूंकि फुल एफिशिएंसी पे काम करता है तो पावर काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो जब भी आप इस बटन को यूज़ करें, ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना करें, थोड़े टाइम के लिए इसको यूज़ करें, उसके बाद दोबारा अपने कूल मोड के ऊपर आप एसी को ले आएं। आई सेंस का मतलब क्या होता है? आई सेंस के अंदर क्या होता है कि एसी जो होता है अपने आप ही सारी की सारी चीज़ों को सेंस करता है कि कब कितनी कूलिंग को रखना है, कितना किस तरीके से कमरे के अंदर एटमॉस्फेयर को बना के रखना है। तो आई सेंस बटन का आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स लाइक एन ऑटो मोड की, अगर आप इसको ऑटो मोड पर रन करते हैं उसी तरीके से आई सेंस का जो बटन होता है वर्क करता है। इसके अलावा अगर मोड के बटन की बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स आपको मिल जाते हैं। तो आपको मैं साथ के साथ दिखाता हूँ कि कौन कौन से मोड हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाता है ये, अगर आप देखेंगे कूल मोड। कूल मोड के अंदर क्या होता है, कूल मोड के अंदर आप जब भी एसी को रन करते हैं, मैक्सिमम टाइम इसी मोड पे आप अपने एसीज को रन करें। इसके अंदर आप सारी की सारी सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं, यानी कि आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप फैन स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहें वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये ऑटो मोड की तरह काम नहीं करता है जिसमें कि आप कोई भी सेटिंग को छेड़ नहीं सकते। इस मोड पर आप जो कूल मोड होता है सारी की सारी सेटिंग्स को छेड़ सकते हैं, फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट मोड जो मैंने आपको दिखाया कूल मोड था। अगला मोड जो है यहाँ पे आपको ड्राई मोड मिल जाता है। इस मोड को आपको तब यूज़ करना है जब आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, यानी कि रेनी सीजन में आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोड क्या करता है, जो भी एक्सेसिव ह्यूमिडिटी होती है रूम के अंदर उसको हटा देता है और एक अच्छा एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रूम के अंदर बना के रखता है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये सारे के सारे मोड आपको मिल जाते हैं। इसमें ये दो मोड ही दिखाए गए हैं। इसके साथ साथ नीचे की तरफ यहाँ पे साइलेंट मोड आपको दिखाया गया। साइलेंट मोड में क्या होता है कि एसी जो होता है काफ़ी रिड्यूस्ड एफिशिएंसी में काम करता है। यहाँ पे आप देखेंगे साइलेंट मोड का नीचे आइकन भी आ जाता है। रिड्यूस्ड एफिशिएंसी का मतलब ये है कि काफ़ी कम कंजम्पशन होती है इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की, और जो ये माहौल बना के रखता है रूम के अंदर, काफ़ी डिसेंट सा एक माहौल बना के रखता है। इसके साथ साथ यहाँ पे माई क्लीन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। माई क्लीन के अंदर क्या होता है, माई क्लीन के अंदर एसी जो होता है अपने आप ही अपने फिल्टर्स वगैरह को क्लीन करता है, और उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आप माई क्लीन बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑफ टाइमर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑन टाइमर मिल जाता है। ऑफ टाइमर का मतलब होता है कि कब आप चाहते हैं एसी अपने आप ऑफ हो जाए चलते हुए, तो इसमें आप अपना जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं। और ऑन टाइमर का मतलब क्या होता है कि एसी आप कब आप चाहते हैं कि एसी अपने आप ऑन हो जाए और वर्क करना स्टार्ट कर दे, तो इसमें भी आप टाइम को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.5 आवर्स, एक बार दोबारा दबाऊँ तो 3 आवर्स, तो ये अपने आप 3 आवर्स के अंदर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में जो आपको बटन मिलते हैं ये आपको टेम्परेचर अप एंड डाउन के बटन मिलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मेरे को टेम्परेचर को अप करना है तो मैं अप वाले बटन को क्लिक करूंगा, डाउन करना है तो डाउन वाले बटन को यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। फैन की स्पीड को एडजस्ट करना है तो फैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आप इसी बटन को बार बार प्रेस कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से आप फैन की जो स्पीड है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो एसी के फ्लैप्स होते हैं, अगर आप उसको वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली स्विंग करना चाहते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, वर्टिकल स्विंग और हॉरिजॉन्टल स्विंग के। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको रिमोट को लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है, डिजी लॉक। और अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है पावर सेविंग का ऑप्शन। पावर सेविंग का मतलब ये होता है कि एसी इसके अंदर सारी की सारी जो सेटिंग है अपने आप सिलेक्ट करता है और आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है अपनी, और आपको एक अच्छी कूलिंग देता है लो पावर कंजम्पशन के अंदर। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको इस हिताची के रिमोट के अंदर मिल जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपने देख ही लिया होगा और आशा करता हूँ कि सारे के सारे फंक्शंस आपको रिमोट के बटन्स के समझ भी आ गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।